उदाहरण क्रमांक 7 ये कहता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करना, विविध कर ज्ञात करना है। समझ में बात, विविध कर ज्ञात करना है। अब विविध कर अपने को ज्ञात करना है तो विविध कर को अपन कैसे लिखते हैं, डी से। विविध कर को कैसे दर्शाते हैं अपन, डी से। और विविध कर ज्ञात करना है तो विविध कर के लिए अपन डी और इसका फार्मूला रहेगा आपका। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं अपन, हल दिया है अपने पास समीकरण दे रहा है कि भैया 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अभी इसका मूलों की प्रकृति का एक समीकरण अपन ने पढ़ा है ना, तो उसकी तुलना करेंगे। तो ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की मानक समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे। आपको पता है कि ये जो मान है ये किसका मान है, a का। ये जो मान ये किसका है, b का। और ये वाला मान किसका है, c का है। ये पता चल गया, तीनों मान पता चल गए अपने को। अब यहाँ पे अपन तुलना करते हैं, तब a बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, b बराबर आ जाएगा आपका -4 क्योंकि माइनस का यहाँ पे, और c बराबर आ जाएगा आपका 3। ये तुलना रख दिया मान अपन ने। प्रश्न अनुसार विविध कर को d से दर्शाते, कैसे दर्शाते भैया, d लगाते आगे, बराबर b की घात 2 माइनस 4ac बराबर क्या करना अपने को 0, क्योंकि इसमें प्रकृति पता करनी। लिखा उसने कि भैया इसकी मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। प्रकृति बतानी, अगर खाली डी ज्ञात करना तो कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति बतानी है। यहां से d बराबर b का मान कितना भैया -4, तो यहाँ रख दो आप। अच्छा, पीछे बराबर है तो आगे वाले को एरो लगाना, 2 बराबर एक साथ नहीं, तुलना हो जाएगी। इसकी घात कितनी 2, 4, a का मान कितना है अपने पास में 2 और c का मान कितना 3 बराबर 0। तो d बराबर -4 की घात 2 मतलब -4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बराबर 0। तब ये d बराबर 24 में से 16 घटा देंगे साहब तो बचेंगे 8, है ना। 24 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 8 बराबर 0। अब ये जो -8 आया ये क्या है, माइनस का है। अच्छा, विविध कर तो आपका -8 हो गया, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति है, अतः प्रकृति कैसे आएगी, अवास्तविक, अवास्तविक, क्योंकि माइनस में है, काय में है, माइनस में, इसलिए कैसे आएगी, अवास्तविक आएगी। और दो भिन्न मूल्य के बराबर, इसके बराबर नहीं है तो अपने को क्या लिखना है, अवास्तविक, या इसको आभासी भी लिख सकते हो। अतः विविध कर -8 है तथा मूलों की प्रकृति अवास्तविक है। समझ में आई बात भाई, 0 से छोटा है तो माइनस है तो अवास्तविक होगी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है विविध कर में, उतारो इसको, बहुत आ रही है। द्विघात समीकरण में उदाहरण क्रमांक 9 है अपना। द्विघात समीकरण में 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर और प्रकृति भी बतानी है। क्या बतानी है, प्रकृति भी बतानी है कि इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है या आभासी है कि बराबर है कि कैसी है।
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को एक बार लिखेंगे अपन, है ना। तो हल में लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, इतना तो सबको आता है, दिया है तो लिख के आ जाओगे तुम पेपर में। दिया है में ये समीकरण ऐसा कैसा, यहाँ उतार दो आप, 3x की घात 2 माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इस समीकरण की मानक समीकरण से क्या करेंगे अपन, तुलना। तो समीकरण, इसको नाम दे देता हूं मैं, एक लिखने में अच्छा रहेगा। समीकरण एक की मानक समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे भैया, तुलना। तुलना तो हमें पता है कि a का मान और b का मान, a बराबर 3 आ जाएगा, ये वाला a का मान होता है x की घात वाला, तो x की घात के गुणांक में कितना, 3 है, तो ये हो जाएगा a बराबर कितना आ गया आपका, 3। फिर b का मान अपन लिखेंगे, तो b का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 है तो माइनस का रखो यहाँ पे। फिर c का मान रखेंगे तो c बराबर आ जाएगा 1/3। कोई दिक्कत है? अब विविध कर का जो फार्मूला होता है वो होता है d बराबर b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0। प्रकृति बतानी इसलिए 0 है ना। तो d प्रश्न अनुसार लिखो, सबसे पहले प्रश्नानुसार d बराबर b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0। विविध कर ज्ञात करना होता तो 0 नहीं लगाते अपन, डायरेक्ट मान निकाले, लेकिन विविध कर भी ज्ञात करना है अपने को, प्रकृति भी बतानी है, तो अपने दोनों काम साथ में चलेंगे। यहां से d का जो मान पता चल रहा है, b का मान कितना भैया, -2 है, ये रख दो यहाँ पे -2। 4 गुणित a का मान कितना, 3, c का मान कितना है 1/3 बराबर 0। 3 से 3 उड़ा दो, डायरेक्ट गुणा में उड़ा दिया यही। तो ये d बराबर बचेगा -2 की घात 2, तो -2 की घात 2 मतलब 4, क्योंकि घात जितनी बार होती है उसको उतनी बार लिख के अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -6 तो प्लस हो जाएगा, +4। इधर क्या बच गया भैया, 4 बच गया, 1 बच गया, तो कुछ भी नहीं, मतलब -4 बराबर 0। अब -4 है और +4 है, तो दोनों क्या हो गए, जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, कट जाएंगे, क्या होगा, घट जाएंगे। तो d बराबर क्या बचेगा, 0, और इधर भी क्या बच गया, 0। तो यहाँ पर जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी है, मूलों की प्रकृति दोनों साइड क्या हुआ, बराबर है क्या भाई, इधर भी 0 इधर भी 0, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। कैसे होंगे, दो भिन्न मूल वास्तविक और बराबर होंगे। समझ में आई बात। अतः द्विघात है ना, अतः द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर या वास्तविक और बराबर, द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक, क्योंकि वास्तविक और बराबर है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया, विविध कर।